हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं, सीक्रेटली कैसा वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। जो उन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है आपके सामने डेफिनेटली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, रिवील नहीं कर रहे, आपके सामने वो चीज़ों को कन्फेस नहीं कर रहे, बट सीक्रेटली उनकी फीलिंग्स हैं। तो देखेंगे क्या हैं उनकी सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए जिनको आप पसंद करते हो। ठीक है, so it's a collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings and consultation आप लोग मेरे email या Instagram पे contact कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं सीक्रेटली कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ इन्फेक्चुएशन, बट इट्स केम अप रिवर्स। रिवर्स आया है, कार्ड लूँ रिवर्स ना लूँ, देखते हैं, लेट्स सी। बट बाकी कार्ड देख लें। आप तो सारे ही रिवर्स गिरे जा रहे हैं, मैं क्या इसमें क्या कर सकते हैं। एनी हाउ लेट्स सी। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्चुएट हो रहे हैं। दे आर डेफिनेटली वेरी ऑब्सेस्ड विद यू। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इनको लगता है कि आपने ऐसा कुछ जादू कर दिया इन पे, या फिर आप में कुछ ना कुछ ऐसा उनको स्पेल महसूस हो रहा है। बट इनको ऐसे लगता है कि जैसे ना आपने कोई इनके ऊपर जादू कर दिया, या फिर कुछ आप जादू कर रहे हो जिसकी वजह से ये डिनाई नहीं कर पा रहे। इनसे अपने आप को कंट्रोल रखना, इन चीज़ों को सीक्रेटली रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनको लगता है इतना ज़्यादा स्ट्रोंगली ये आपसे इन्फेक्चुएट और ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि दे रियली वांट टू मेल्ट विद यू। यू नो, एक इंसान होता है ना आपसे बिल्कुल जुड़ना चाह रहा है बहुत ज़्यादा। एक होता है ना इंसान बहुत टाइटली आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। मुझे ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इतना करीब आ जाओ, या ये आपके खुद इतना करीब आना चाहते हैं कि आप लोग 2 बॉडीज़ भी ना रहो, लाइक एक हो जाओ हर तरह से, इमोशनली, फिजिकली। बहुत ज़्यादा इन्फेक्चुएशन, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। इट्स अ टू मच ऑब्सेशन। बट ये भी आपको दिखा नहीं रहे, शो नहीं कर रहे ये चीज़ों को कि ये कितना इन्फेक्चुएट है आपसे। वी हैव स्पिरिट गोट यू। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जैसे किसी तरह से स्पिरिट ने इस कनेक्शन को इनके लिए जो है वो प्रोटेक्ट किया हुआ था, या इनके लिए ऐसा कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं यूनिवर्स स्पिरिट जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है आप जैसे इंसान को। इन्हीं के लिए जो है वो एक तरह से रिज़र्व किया हुआ था। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है शायद इनको साइंस यहाँ तो मिल रहे हैं आपकी तरफ से कि आप इनके हो, या फिर ये इतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ गाइड किया जा रहा है। ये डिनाई नहीं कर पा रहे। अगर कुछ लोग होता है ना अपने आप को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को एक तरह से हर चीज़ से डिनाई करना चाह रहे हैं, ये कर नहीं पा रहे। और इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी इनको आपके लिए महसूस हो रही है जो इन्होंने इस टाइम सीक्रेट रखी हुई है कि ये उसको बड़ी मुश्किल से इन्होंने कंट्रोल किया, और बहुत मुश्किल से ये इन चीज़ों को डील कर रहे हैं कि इनका उन चीज़ों से डिनाई करना, उन चीज़ों से बिल्कुल पीछे हटना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, और आपकी तरफ से कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना कुछ ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है कि इनका दिल चाहता है कि आपके करीब आएँ, आपकी तरफ आएँ। कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ टोटली मैड के आप लोगों से हो सकता है कुछ लोग जलते भी हों, कुछ लोग आपसे जेलस हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे उन्होंने ग्रज रखा हुआ है। बट ये इंसान इस वजह से भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपनी जो फीलिंग्स हैं ना उसको सीक्रेट रखा हुआ है, बिकॉज इनको लगता है देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपकी इस कनेक्शन से यहाँ तो जेलस हो सकते हैं, या इनसे जेलस होते हैं कि उनको आप जैसा इंसान अच्छा कैसे मिल गया, या फिर इनको लगता है आपसे जेलस हो सकते हैं लोग, या फिर किसी तरह से कुछ लोगों की ईवल आइज आप पे हैं कि आप लोगों से, क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है
ख़ास है, यूनिवर्स की तरफ से है, स्पिरिट की तरफ से है, आपके अंदर कोई भी कुछ अच्छा गॉड गिफ्टेड हो सकता है, कुछ आपके अंदर आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है कि कोई भी इंसान आपसे इन्फेक्चुएट हो जाता है, कोई भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसकी वजह से इनको लगता है कहीं ना कहीं आपके हेटर बहुत हैं, आपसे बहुत सारे लोग जेलस होते हैं, और यही चीज़ें कुछ लोगों को पागल कर देती हैं कि क्यों ऐसा है, या फिर कुछ लोग आपके लिए पागल हैं तो इनको बड़ी तकलीफ़ होती है कुछ लोगों को, जिसकी वजह से मे भी ये भी अपने तक इन्होंने रखा हुआ है ये सब कुछ, ये नहीं सामने शो करना चाह रहे। इट्स अ कोल्ड शोल्डर फॉर सम ऑफ यू। ये जो भी आपके क्रश हैं इनको लगता है कि इस टाइम शायद हो सकता है आप लोग या तो अपना शोल्डर इनको कोल्ड शो कर रहे हो, या फिर आपकी तरफ से इनको लगता है कि ज़्यादा इनकी तरफ इंटरेस्ट कोई नहीं है, या फिर ये जो भी आपके क्रश हैं इस वजह से भी इन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है अपनी फीलिंग्स को, बिकॉज इनको लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, या फिर इनको इग्नोर कर रहे हो, या फिर आपने इनसे डिस्टेंस बनाया हुआ है, या फिर आप डिस्टेंस पे रहते हो इनसे, डिस्टेंस बना के। इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को लाइक साइंस पे फोकस कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत इन्फेक्चुएट और अट्रैक्शन इस वजह से भी है, बिकॉज कोई इंसान का आपका किसी में इंटरेस्ट है और वो इंसान आपको इग्नोर करे या फिर अपने आप को आपसे दूर करे, ठीक है, तो वो चीज़ें भी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती हैं दूसरे पर्सन की तरफ। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ मुझे दिख रहे हैं, इस वजह से भी उन्होंने सीक्रेट फीलिंग्स रखी हुई हैं अपनी आप से, बिकॉज इनको लगता है इस टाइम यू गाइस या तो नॉट रेडी हो, ठीक है, या फिर आप लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो इनको, या फिर अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से ये अभी अपनी फीलिंग्स जो है ना वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बिकॉज कुछ लोगों को लगता है अगर तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके क्रश को लगता है फीलिंग्स आप इन्होंने एक्सप्रेस की हैं आपको, तो मे भी आप इस पर्सन की फीलिंग्स को डिनाई कर दोगे, आप इनकी तरफ बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगे, या फिर इनको इस तरह से आप रिजेक्ट कर दोगे। इनको ऐसे लगता है जिसकी वजह से इनको लगता है अभी आपकी मीटिंग होना, अभी आपसे बात करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, या फिर बिल्कुल भी इसके लिए टाइम राइट नहीं है। यस, बट मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों की जो भी आपके क्रश है ना, इनको लगता है या तो आपके अपने अंदर कुछ ऐसा स्पार्क है, या फिर आपके अपने अंदर कुछ ऐसा मैजिक है जिसकी वजह से लोग आपसे जलते हैं। और मैं भी प्रॉब्लमली चांसेस हो सकते हैं कुछ लोग आप पे इतनी उनकी बुरी नज़र है आप पे, इतने ईवल आइज़ हैं उनकी आप पे, कि कुछ लोग हो सकता है वो आपका बुरा भी करना चाहते हैं। अब बुरा करना किस तरह होता है मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, बट इट्स लाइक अ ब्लैक मैजिक। इनको लगता है इस तरह से आपका लोग बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक इतनी क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर एक इतना स्पार्क है, कितना मैजिक है, तो ये चीज़ें जब दूसरा देखते हैं उससे इरिटेशन होती है, तो लोग चाहते हैं कि आपका बुरा करें, क्योंकि अच्छाई को कोई भी नहीं देख सकता, या आपके अंदर क्या ऐसा अच्छा है जो लोग आपको पसंद करते हैं या आपके लिए इतना अच्छा है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली आप लोगों के ये जो भी क्रश है ना अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रख रहे हैं। बट लेट्स सी, बिकॉज इनको लगता है आपके हेटर्स बहुत हैं, आपका बुरा करने वाले, या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एनवियस आइज़ हैं आप पे, लोगों की नज़र आप पे है, जिसकी वजह से मे भी आप शायद लोगों को इग्नोर करते हो, करीब नहीं होते किसी के। वी हैव इट्स अ कमिंग क्लीन, ये ओपन अप तो होना चाह रहे हैं आपके सामने, अपनी रॉ फीलिंग्स एंड इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स हैं जिसको ये कन्फेस भी करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रूथफुल होना चाहते हैं, बट इनको लगता है इस टाइम अपने आप को आपने बिजी रखा हुआ है, या फिर आप इनकी किसी भी बात को जो है ना इस टाइम सीरियस रहने वाले नहीं हो, या बिल्कुल सुनने वाले नहीं हो, आप ऐसे ही सुनोगे, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। जबकि ये चाहते हैं आपके साथ आएँ, यस, ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर एक नया जो है ना चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एंड इनको लगता है कि आपके साथ बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, बिल्कुल अच्छी वाइब के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं। बट वही चीज़ है, कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है आपको फेक कॉल्स या फेक नंबर से मैसेजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, यस, और हो सकता है आप लोग शायद इनको इग्नोर कर रहे हो या फिर आप ब्लॉक कर रहे हो। मे बी फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश के पास आपका कोई नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, या किसी के थ्रू उन्होंने लिया है, या फिर किसी ना किसी तरह से आपको फेक कोई टेक्स्ट करना, लाइक एक फेक आईडी से आप लोगों को तक पहुंचना या आपसे बात करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है इवन कर भी रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि पहले खुद अपनी आइडेंटिटी शो करके सब कुछ करने से बेटर है कि थोड़ा सा फेक करके देखो कि आप क्या करते हो, क्या रिस्पॉन्स करते हो। तो मे भी इस वजह से भी इनको लग रहा है कि आप बिल्कुल भी इनको किसी तरह का कोई भाव नहीं दे रहे, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, बट ये चाहते हैं कि किस तरह से आपके बीच में कुछ फ्रेश स्टार्ट हो जाए। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू
वेरी मिनिमल पीपल। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके लिए है या मोस्टली लोगों के साथ हो सकता है रेजोनेट कर भी जाए, बट मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी आ रही है कि ये जो भी आपके क्रश हैं, हो सकता है ये वो हो सकते हैं जिन्होंने पहले आपके लिए कुछ अच्छा नहीं किया, आपके साथ कुछ अच्छा आपका सोचा नहीं है, या फिर किसी ना किसी वजह से आपके साथ कनेक्ट होकर डिसकनेक्ट हुआ है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक सेकंड चांस जो है ना वो चाहते हैं कि इनको आपकी तरफ से मिले, या फिर किसी तरह से आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए सेकंड चांस चाह रहे हैं। बट दे रियली वांट टू कम विद अ क्लीन हार्ट, विद अ क्लीन माइंड, बिल्कुल रॉ आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिल्कुल ट्रूथफुल वे में, सो दैट वो आपको बता सकें कि वो कितना चाहते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। बट उनको लगता है कि आपका शोल्डर इस टाइम बिल्कुल कोल्ड है, आप बिल्कुल कोल्डली एक्ट करोगे, नो इमोशंस, नो फीलिंग्स, नो एक्सप्रेशन। यस, बट स्टिल हो सकता है कुछ लोगों के पास आपका कॉल करने के लिए कोई है लाइक मीडियम, या फिर उनके पास आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, तो मे बी वो कोई फेक नंबर से आपको कॉल करने कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट इनको लग रहा है कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या फिर आप उनका नंबर जो है वो स्पैम में डाली जा रहे हो या ब्लॉक करते जा रहे हो। यस, बट दे आर डेफिनेटली वांट, या फिर दे आर प्लेइंग ऑन द फ़ोन। कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे फ़ोन से, क्योंकि अननोन कॉलर की एनर्जी दिख रही है। कुछ ना कुछ हो सकता है ये अननोन कॉल आपको कर रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, बट आप, मुझे लग रहा है, उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, यू गाइस आर डेफिनेटली इग्नोरिंग। बट कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी जो भी क्रश है इनके साथ, हो सकता है आप लोगों का ऑलरेडी, कुछ लोगों का, मैंने जैसे बोला है मिनिमल पीपल, ब्रेकअप हो सकता है आपका हो चुका है, बट वो सेकंड चांस जो है वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से उनको मिले, या फिर वो सेकंड चांस देना चाह रहे हैं, बिकॉज स्टिल बहुत ज़्यादा उनको आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्शन हो रही है, इन्फैक्चुएशन हो रही है, आपके करीब आना चाहते हैं। Yes. Anyhow, let's see from the tarot. Secretive feelings of your crush. Secretive feelings of your crush. We have it's a King of Swords. We have Queen of Wands. Secretive feelings. We have Six of Swords. We have the Tower. We have Fool. Number 6, 7 is important. नंबर 16 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। उनको छोड़ कार्ड देखूंगी। सीक्रेटिव फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स। ओह, यहाँ पे तो 2 किंग्स आ गए हैं गाइस। ओके, वी हैव मून। ओह माय गुडनेस। एंड वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं, इनके सीक्रेटिव फीलिंग्स आप लोगों में इमोशनली इन्वेस्टमेंट करने के हैं, बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऑलरेडी यहाँ तो आपके बीच में डिस्टर्ब हो चुकी हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, विद द मून एंड विद द टॉवर। यस, फॉर सम ऑफ यू आपके ये जो भी क्रश हैं ऑलरेडी हो सकता है आपके साथ किसी तरह का कोई डिसेप्शन, किसी तरह का कोई प्ले कर चुके हैं आपकी फीलिंग्स के साथ, या फिर किसी तरह से हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी आपसे झूठ बोले हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं या करते रहे हैं, बिकॉज के कुछ ना कुछ हो सकता है उनकी लाइफ में ऑलरेडी किसी तरह की कोई टेंशन या फिर किसी तरह का कुछ ऐसा डील करते रहे हैं वो, जिसकी वजह से इन्होंने ये सब कुछ किया है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कुछ लोगों ने डायरेक्टली आपके साथ धोखा ही कर दिया, लेकिन हो भी सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि कुछ लोगों ने किया भी हो। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, इस टाइम मुझे बहुत परेशान दिख रहे हैं गाइस। चाहे इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, या अगर आपके बीच में भी कुछ ऐसा हुआ है ना, तो दे आर वेरी डिस्टर्ब एंड दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, एनजाइटीज़। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ अनसर्टन चल रही है, बहुत ज़्यादा क्योटिक चल रही है, बिकॉज इनकी लाइफ में विद द टॉवर यहाँ तो आपके साथ, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ख़राबियाँ ख़त्म हुआ एकदम से, जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब है या परेशान है या डिप्रेसिव है कि ये कैसे हो गया, मैंने तो सोचा नहीं था, यहाँ पर कि हो गया तो होना नहीं चाहिए था। यस, कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, बट ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ।
बिकॉज इनकी जो सीक्रेटिव फीलिंग्स है ना, दे रियली वांट टू शो यू देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स रोमांटिक, बिकॉज ये आपके साथ अपनी फीलिंग्स, अपना रोमांस, अपना लव शेयर करना चाह रहे हैं, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आप लोगों को। इनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स यही हैं एक्सप्रेस करने की, बिकॉज ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू कमिट टू यू, दे रियली वांट टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू, ये चाहते हैं। बट यहाँ पे मुझे एनर्जी ये दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपकी तरफ। आपकी जितनी भी एक पावर है, ब्रेवरी है, आपका ओरा है, आपका स्टाइल है, वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से इनकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। बट ये बहुत रैशनल वे में, बहुत ज़्यादा मैनर्स, डिसिप्लिन के साथ हर चीज़ को जो है वो डील करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ पाएँ। बट इनको लगता है ये सारी चीज़ें जो है ना वो रिस्क पे टिकी हुई हैं। यस, एक लीप ऑफ फेथ के साथ इनको लगता है आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि हो सकता है यहाँ पे चांस मिलना बहुत ही मुश्किल है आपकी तरफ, या फिर इनके अंदर अभी ये अपने सारे फेयर्स को पीछे छोड़ के विद द मून एंड विद द फूल, ये चाह रहे हैं इनको कोई फेयर अगर बीच में आ रहे हैं ना, कि चीज़ें ऑलरेडी आपकी डिस्टर्ब हुई हैं, या फिर इनको ये डर है कि इनकी लाइफ में हो सकता है, अगर आपकी लाइफ में कोई जेलस पीपल नहीं है तो हो सकता है इनको लगता है इनकी लाइफ में कोई जेलस पीपल हैं जो इनका रिलेशन या तो सक्सेसफुल होने नहीं देते, या फिर किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम बना देते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन चीज़ों से कैसे इनकी लाइफ में जो है ना वो जान छूटेगी। ठीक है, तो इनको अभी लग रहा है कि आगे बढ़ना, हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना, हर चीज़ को सॉल्व ये सीक्रेटली चाहते ज़रूर हैं, चाहे वो आपके साथ कुछ हुआ हुआ प्रॉब्लम या नहीं हुआ हुआ, बट ये चाहते हैं इनकी लाइफ में हीलिंग आए, ये पीसफुली अपनी लाइफ में आगे मूव करें, इनकी लाइफ में पीस आए, हीलिंग आए, सुकून आए, इनकी लाइफ भी आगे बढ़े जिस तरह लोगों की आगे बढ़ रही है। बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या करें आगे, किस तरह से आगे बढ़ें। जबकि इनकी फीलिंग्स हैं, मैंने आपको बताया क्लियर, इनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स बहुत सारी हाई हैं, जिसमें ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, दे रियली वांट अलायंस विद यू, जिसमें ये ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी के साथ आगे चलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्पोर्टली चलना चाहते हैं, लाइक एक स्पोर्ट आपको करके। और काफ़ी ज़्यादा इनकी मुझे एनर्जी जो है वो इमोशनली मेच्योर और इमोशनली विस्डम की इनकी क्वालिटी मुझे दिख रही है, जिसमें ये आपको हर तरह से अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा ग्रो है, इसीलिए बहुत रैशनल वे में हर चीज़ को डील करना चाहते हैं, ना अपना कोई बेनिफिट ना आपका कोई बेनिफिट देखना चाह रहे हैं। जो इनको लगता है इनकी लाइफ में ज़रूरी है, या जो ये रियल रॉ फील कर रहे हैं आपके लिए, उसी के अकॉर्डिंग ये कन्फेस करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं अपने आप को। बट इनको लगता है यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो रिस्क पे है। बट हाँ, विद अ टॉवर एंड विद अ फूल ये स्पॉन्टेनियसली ज़रूर अपनी फीलिंग्स कुछ लोग आपके सामने कन्फेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स जो सीक्रेट रखी हुई हैं उसको आपके सामने रिवील कर सकते हैं, सो दैट आपके बीच में एक तरह से इनके साथ यूनियन हो के पार्टनरशिप हो सके, आप डेटिंग वाली सीन पे चले जाओ, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पे कमिटमेंट चाहते हैं कि आपको दें। बट ये जब भी होगा स्पॉन्टेनियसली होगा, ऑल ऑफ अ सडन होगा, हो सकता है आपको किस तरह से ये चीज़ें सरप्राइज़ कर सकती हैं, शॉक कर सकती हैं। यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो एरिस, कैंसर, पाइसिस, एक्वेरियस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यस, अदरवाइज़ यहाँ पे वाटर साइन बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहा है बड़ा स्ट्रॉन्ग, बाकी कोई भी ज़ोडिक साइन हो सकता है इस पर्सन का। यस, नंबर्स की बात करूँ, नंबर 18, 9, 2 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बाकी 16, 7, 6 ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कुछ लोगों की एज 20 है, 29, 26, 27, कुछ लोग यहाँ पे 30+ हैं। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।